जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिससे एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लासेस की आपको PDF प्राप्त हो जाती है, नोट्स प्राप्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का हिंदी पेपर है उसमें क्या क्या प्रश्न आए हैं, किस किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसका सिलेबस क्या है, कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, कार्यालयी हिंदी की परिभाषा। आपका सिलेबस ही है कार्यालयी हिंदी, तो कार्यालयी हिंदी तो आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाओं के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्या है, प्रयोग के आधार पर हिंदी के 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर आंसर नहीं बताया जा रहा है, बस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। यह वीडियो मात्र इसीलिए बनाई गई है। अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कराया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न क्या है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों में पत्राचार किन भाषाओं में किया जाता है। पांचवा प्रश्न आपका क्या है, संविधान सभा के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी अंग्रेजी में लिखिए। कलर अंग्रेजी में लिखना है, स्टेशन, नॉलेज और ब्लड, और इन सबको हिंदी में लिखना है, एबिलिटी, कैलकुलेशन, फेथ और मैनिफेस्टो। इसका हिंदी में वर्तनी मतलब उच्चारण भी लिखना है, साथ ही साथ अर्थ सहित देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको अर्थ सहित यहाँ पर लिखना है। आगे देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, पत्र मुख्य रूप से किन रूपों में विभाजित होता है, नाम लिखिए। बस इसमें आपको नाम लिख देना है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर का आपका क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उसका अर्थ भी बताइए। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत जगह पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से भी, और आपको जानना भी चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, संगणक क्या होता है। कंप्यूटर का आप फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख भागों के नाम लिखिए, कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, कार्यालयी हिंदी के स्वरूप में एक एक प्रश्न कितने, देखिए इसमें आपको कितने प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने हैं 5 प्रश्न के, और एक प्रश्न 7 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए एवं उसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मतलब कार्यालयी हिंदी का स्वरूप क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं, आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, परिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है, अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, पत्र लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पत्र लेखन के प्रकार बताइए। पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है और उसके प्रकारों को आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञापन की विशेषताएं बताइए। विज्ञापन के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। मतलब किस किस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं, आपको उनकी परिभाषा बताकर उनके प्रकारों का यहाँ पर प्रकाश डालना है, अर्थात संक्षिप्त में वर्णन करना है। क्योंकि आपको यह लघु उत्तरी है, इसमें लगभग आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं, तो उसमें आप संक्षिप्त में लिखेंगे, हर प्रकार का थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पल्लवन का अभिप्राय बताते हुए पल्लवन का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, प्रस्तुत लोकोक्ति का पल्लवन कीजिए, अर्थात इसका अर्थ बताइए अच्छे से। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया और हिंदी विषय पर टिप्पणी कीजिए। सोशल मीडिया और हिंदी का क्या संबंध है, आपको यहाँ पर टिप्पणी करना है। इसमें देखिए आपको 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न दिए हैं, दोनों के
करने हैं और दोनों 10-10 नंबर के हैं और 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। ऐसा मॉडल पेपर होगा आपका। लास्ट में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब उसमें से 2 करने होंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में परिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में परिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोग है एवं उसकी विशेषताएं क्या हैं, आपको उस पर विस्तार से प्रकाश डालना है, क्योंकि ये 10 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, कार्यालयी पत्राचार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न कार्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। कार्यालयी पत्राचार क्या होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दर्शाइए। और आपका लास्ट प्रश्न क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। ये 10 नंबर का हो जाएगा। आपको इनमें से जो 4 प्रश्न दिए हैं, इनमें से 2 प्रश्न केवल करने हैं। ये था आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करिए, जिससे वह भी तैयारी में आपका मदद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।